उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जातियों के आधार पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वैश्य समाज के नेताओं ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। वैश्य एकता परिषद के वृंदावन में आयोजित सम्मेलन में ऐसे ही कई प्रस्ताव पारित किए गए। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने रायबरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की 106 वैश्य बहुल सीटों पर राजनीतिक पार्टियों से टिकट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने उस दावे को पूरा करें जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र में धार्मिक, चिकित्सीय और सामाजिक कामों में वैश्य समाज का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तन मन धन से समाज के लोग हमेशा सभी जातियों को संरक्षित करने का काम करते हैं। ऐसे में जब टिकट देने की बात आती है तो वैश्य समाज को पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन इस बार 365 उपजातियों वाला विशाल वैश्य समाज राजनीतिक पार्टियों की इस चालाकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को कानपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, जिसमें पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि 106 विधानसभा सीटों में किस तरह से वैश्य समाज अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में जिले के 3 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने वालों में इंजीनियर विजय रस्तोगी, सदर विधानसभा प्रभात साहू, हरचंदपुर और अभिलाष कौशल ऊंचाहार से टिकट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करेंगे। वैश्य एकता परिषद की तरफ से उनको समर्थन दिया जाएगा और उनकी टिकट के लिए पार्टी में पैरवी भी करने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है। श्रावण मास के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रैली आने का उद्देश्य क्या है आपका? 5 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 निकालने की योजना को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग रायबरेली में जन जागरण और जन चेतना पैदा करने की दृष्टि से आए हैं। विगत दिवस हम लोगों ने तय किया राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज में राजनीतिक चेतना पैदा हो, इस दृष्टि से 5 दिसंबर से 40 दिन की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन 16 जनवरी को लखनऊ में करने की योजना बनी है। इस राजनीतिक यात्रा का मूल उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है। लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक उपेक्षा अगर किसी के समाज की हुई है तो है वैश्य समाज। हम लोग इस राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा के माध्यम से राजनीतिक दलों से मांग करने वाले हैं कि आपने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला, सर्वाधिक रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला ये वैश्य समाज राजनीति से काफी दूर है, उसको दूर रखा गया है। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि इन वैश्य बहुल क्षेत्रों से वैश्य समाज को प्राथमिकता से टिकट दिए जाएं और इसी आधार पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर में आहूत किया गया है और इसके आधार पर हम पूरे प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर जो वैश्य बाहुल्य है वहां जन जागरण और जन चेतना पैदा करने का कार्य करेंगे और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएंगे कि हमारी भी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, सदर, हरचंदपुर और ऊंचाहार। यहां से भी वैश्य समाज के लोगों को लड़ाने की योजना और दबाव बनाने की योजना कि वैश्य समाज को भी उसकी हिस्सेदारी प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मांग है
तो जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी है, कोरोना, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी असाध्य रोग, असाध्य महामारी के कारण जो लोग काल कल्पित हुए हैं, उनको 10 लाख रुपया का बीमा का लाभ प्राप्त किया जाए, उन परिवारों को आर्थिक लाभ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है लेकिन श्रम विभाग में पंजीकृत है, जिनके पास विद्युत विभाग का कॉमर्शियल कनेक्शन है, उनको भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी मांग है, जो 2 दिन की साप्ताहिक बंदी निरंतर जारी की जा रही है, उसको समाप्त करके पूर्व की भांति जो 1 दिन की बंदी है उसको उत्तर प्रदेश में लागू की जानी चाहिए। तथा सरकारी अस्पताल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां कोरोना के पेशेंट का इलाज चलता है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिल सके।